दोस्तों आज हम सीखेंगे 7th स्टैंडर्ड का 7th क्लास का मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो इसका टाइटल है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो फ्रैक्शंस और डेसिमल के डेफिनेशन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं एक्सरसाइज 2.1 का एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसको हम इजी मेथड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज उसका प्रोसीजर मैं बताऊंगा आपको। तो एक्सरसाइज 2.1 में उसका पहला क्वेश्चन और उसका पहला सेक्शन का क्वेश्चन जो आता है वो कुछ इस तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D शोज। तो यहाँ पर हमें 4 इक्वेशन दिया हुआ है, उसके साथ 4 इमेजेस दिया है, 4 पिक्चर्स दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द ड्राइंग A to D, A से लेकर D तक जो भी ड्राइंग्स हैं टू D शो। सो यहाँ पर जो भी हमें यहाँ पर इक्वेशन दिया है उसको कौन सा ड्राइंग मैच करता है उसको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा पहला इक्वेशन क्या है, पहला जो प्रॉब्लम है उसका क्या ये है, ये किसको मैच करता है हम उसको देखेंगे। तो सेक्शन 1 में पहला जो है उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/5, 2 मल्टीप्लाई 1/5। अब 2 मल्टीप्लाई 1/5 इन 4 इमेजेस में किसको मैच करता है, हम वहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो उसको 2 मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका पहला मेथड है, तो मैं आपको पहला मेथड बताता हूँ। सो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/5 को 2 बार लिख सकते हैं। 1/5 को 2 बार कैसे लिखना है, 1/5 प्लस 1 सेकेंड 1/5 तो इक्वल टू 1/5 को कितने बार लिखना है, इतने बार लिखना है। ठीक है, तो होने के बाद क्या आ गया, 1 + 1 ये कितना हो गया, 2 हो गया। 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो अपॉन क्या है, सेम डिजिट रहेगा, 2/5। सो 2/5 में ये अपना रिजल्ट है। तो इसके हिसाब से इन 4 इमेजेस में हमको ढूंढना है। इन 4 इमेज में सो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, तो इमेज कितने होना चाहिए, 2 रहना चाहिए। अब ए में कितने हैं, 3 इमेजेस हैं, सी में कितने हैं, 3 इमेजेस हैं। तो ये दोनों तो नहीं मैच हो सकते उसके लिए। तो नेक्स्ट को जा रहे हैं, बी और डी को चेक कर रहे हैं। बी में नोट और 2 इमेजेस हैं तो इसको मैच कर रहा है, लेकिन 5 सेक्शंस नहीं। कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है, इसको ध्यान रखिए। तो इजी मेथड है ये। तो पहले हम 2 को तो निकाल लिए, क्या होता है, सो पहला इमेज कितने, पहला जो ए है उसको 3 इमेजेस हैं और दूसरा जो है उसको भी 3 इमेजेस हैं। तो हमें चाहिए 2 इमेजेस, यानी 2 ड्राइंग्स। ओके, तो बी और डी में 2 ड्राइंग्स हैं। तो इसमें सही जवाब क्या हो सकता है, तो उसका क्या है, पहले वाले में 2 इमेजेस हैं, नो डाउट इसको मैच होगा, लेकिन अपॉन 5 है तो इसमें 5 तो नहीं है, यहाँ पर 2 सेक्शंस है तो ये नहीं मैच होता है। तो नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पर डी में नो डाउट 2 इमेजेस हैं एंड ईच इमेज हाउ मेनी सेक्शंस, 5 सेक्शन। एक इमेज में कितने सेक्शन है, 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, जो 5 के 2 सेक्शन है उसमें 1 और 2/5। तो इसके लिए क्या है, सही जवाब क्या है यहाँ पर, 2/5। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द मैचिंग टू दिस वन, 2/5 बोल के दे सकते हैं। तो इसके लिए जो है, पहले के लिए जो मैचिंग आंसर है वो क्या है, डी है। पहले के लिए कौन सा मैचिंग आंसर, डी है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इजी मेथड है। ठीक है, तो इसी तरह क्या है, नेक्स्ट को जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, 1/2 और 1/2 को कितने बार लिखेंगे, हम 2 बार लिखेंगे। 1/2 प्लस 1/2 तो इक्वल टू कितना हो रहा है अपना, सो ये 2 हो गया। तो उसके बाद अपॉन क्या हो रहा है, सेम ले रहे हैं हम 2। तो यहाँ पर अब क्या दे रहा है, 2 ड्राइंग्स होना चाहिए, उसमें सेक्शन भी 2 होना चाहिए। तो इसको तो हमने ऑलरेडी
कंप्लीट कर चुका है। ये आंसर ए के लिए आंसर ये क्या होगा इसका, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया इसको, ठीक है। अब बचा हुआ क्या है, 2 इमेजेस का सिर्फ एक ही है, क्योंकि इसको 3 इमेजेस हैं और इसको भी 3 इमेजेस हैं, इसको हम चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 इमेजेस, इट हैव द 2 इमेजेस, तो कितने हैं, 2 पिक्चर्स हैं और ईच पिक्चर है 1 सेक्शन, दोनों में कितना है, एक पिक्चर है। 1 + 1 कितना होगा, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। और ये जो कितना है, 2 कितने में ड्राइंग्स हैं, 2 ड्राइंग्स हैं। तो इसके लिए क्या है, मैचिंग क्या आ गया, ये सेक्शन आ गया। तो इसके लिए सेकंड के लिए आंसर क्या है, बी है। फर्स्ट के लिए क्या था आंसर, डी था, तो अब सेकंड के लिए क्या है, बी है, ठीक है। समझिए इस तरह से क्या है, हम इसको ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब रहे दो बाकी रह गए, तो अब उसको हम देखेंगे। सो यहाँ पर क्या है, 3 × 2/3, 3 × 2/3, 3 × 2/3, ये जो भी है इसको हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम लिखेंगे 2/3, एक बार, कितने बार लिखना है उसको, 3 बार लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2/3 नेक्स्ट प्लस और क्या आता है 2/3, कितने बार लिख रहे हैं हम, 3 बार, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 मल्टीप्लाई है, तो इसलिए 2/3 कितने बार लिख रहे हैं हम, 3 टाइम्स लिख रहे हैं। तो 2 + 2 + 2 + 6/3 क्या हो गया हमारा आंसर, 6/3। तो हमें ढूंढना है, तो ये 2 इमेज का तो क्लियर हो गया, अभी हम यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो अब ए और सी में रह गए, तो ए और सी में यहाँ पर जो रह गया उसको हम चेक कर सकते हैं। तो 3 इमेजेस का क्या है, ये भी 3 इमेज है और ये भी 3 इमेजेस हैं। तो अब हमें क्या होना चाहिए, 3 सेक्शंस होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो इस तरह से जहाँ पर ये क्या हो जाता है, तो इसमें ईच इमेज हैव द 2 सेक्शन, 2 + 2 + 4 + 2 6, क्या होगा 2/3, 3 में से 2 ये हो गए, प्लस 2/3, तो ये भी हो गए, तो नेक्स्ट प्लस 2/3। तो इसके लिए क्या है, तो 6/3 जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर थर्ड के लिए मैचिंग आंसर क्या है, ए सेक्शन। ये जो ए बन रहा है वो थर्ड के लिए है, ए जो बन रहा है वो थर्ड के लिए है। तो इसको क्या है, हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ को हम चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बचा हुआ सिर्फ एक ही है, ये 2 भी ख़त्म हो गए और ये भी, फिर भी हम इसको चेक करेंगे। इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 4 तो रहता ही है, फिर भी हम उसको एक चेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 × 1/4। सो अब इसको क्या करना है, 1/4 को कितने बार लिखना है, 3 टाइम्स, 1/4 प्लस 1/4 प्लस, तो इसको क्या लिखना, 1/4 कितने बार लिखा हमने, इसको 3 टाइम्स लिखा। तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 ये क्या हो गया 4, 3/4। अब 3/4 यानी क्या, 3 इमेजेस तो हैं, 3 ड्राइंग्स हैं यहाँ पर, तो 3 ड्राइंग्स हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग से ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर बचा हुआ जो है एक ही सेक्शन रखने की वजह से क्या है, सिर्फ इसको क्या है, हम 1/4 को क्या है यहाँ पर इससे ले सकते हैं। तो ईच बॉक्स कितने हैं, 4 सेक्शंस हैं, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और वैसे कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पर इस आंसर के लिए क्या होगा, थर्ड इज द फॉर दिस वी हैव टू यूज़ द आंसर एज सी, ये इसके लिए क्या होगा। सो इस तरह से क्या है, हम इजीली क्या कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को मेंटेन कर सकते हैं। तो दिस इज़ द राइट मेथड टू कंटिन्यू। अगर इसमें आपको कोई डाउट है या तो फिर इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि और इसी मेथड में और दूसरे लैंग्वेजेस में भी हम इसको मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, तो मैं वेट करूँगा आपके कमेंट के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।